चार युग है हमारे, चारों युगों में भगवान को पाने के अलग अलग साधन हैं, पर अक्सर हमने सुना है कि कलयुग में बड़ा पाप है। लेकिन भागवत की माने तो भागवत लिखती है कि हाँ, कलयुग में पाप भी होंगे, कलयुग में बुराइयां भी होंगी, लेकिन कलयुग में एक सबसे अच्छी चीज है जो बाकी के 3 युगों में नहीं है। बोले ऐसी कौन सी चीज है? कहा कि सतयुग में जो हजारों वर्षों तक साधना तपस्या करने का फल मिलता है, त्रेता में वही 100 साल करने से फल मिलता है, द्वापर में वही 1 साल तक साधना करने से फल मिलता है। और व्यास जी लिखते हैं कलयुग में तदहना प्राप्यते कलौ, यानी कलयुग में 1 दिन और रात मिलकर के भी आप भगवान नाम का कीर्तन करो तो वो फल आपको 1 दिन में भी प्राप्त हो जाता है। जो सतयुग में हजारों साल तक तपस्या करने से फल मिलता है, कलयुग में 1 दिन में प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाए राम गुण गण विमल, भव तर बिनहि प्रयास। गोस्वामी जी लिखते हैं कि कलयुग समयुग आन नहीं, कलयुग जैसा युग कोई दूसरा है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये कलयुग जो है ये भक्ति का युग है, ये भक्ति का साधन करने का सबसे अच्छा युग है। क्योंकि सतयुग में आप गलत काम करो नहीं, पर सोच लो बैठ करके, तो उस सोचने का भी और युगों में करने जैसा फल मिलता है कि भाई तुमने सोचा तो इसका मतलब कर्म हो गया, सोचने भर से। और कलयुग में भगवान ने छूट दी, क्योंकि भगवान जानते हैं मानव की जो कलयुग की बुद्धि है, ये तो जब भी बैठती है जब उल्टा ही सोचती है। तो जब ये उल्टा सोचती है, अगर इसको पाप देने लगे उन सोच का तो फिर इसका कल्याण होना असंभव है। इसलिए भगवान ने थोड़ी सी छूट दे दी कि कलयुग में मन पर तुम्हारा अगर नियंत्रण नहीं भी है तो भी अगर तुम भगवान का नाम स्मरण जाप करते रहोगे तो कली काल में कलयुग में भगवान की प्राप्ति तुमको सहज में हो जाएगी। और यही कलयुग का लाभ है। कोई बहुत बिरला ही होगा जिसने कभी ये सुना होगा, अन्यथा तो जितने भी ग्रंथ हैं, महापुरुष हैं, वो यही कहते हैं कि भैया भगवान को पाने के लिए आपको ना तो घर द्वार छोड़ना, ना संसार छोड़ना, बस जहाँ हो जैसे हो आप बस हरि का भजन करो, हरि का स्मरण करो, उनके नाम का जाप करो। कलयुग में नाम रटते 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 जपते जपते राम 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 कृष्ण हरि श्री राधे हरे कृष्ण ये बोलते बोलते ही जीव का कल्याण होना कलयुग में संभव है। कोई ये कहे कि जी मन लगा करके नहीं होता, तो फिर कलयुग में ये भी छूट दी कि तुमको बस जपना है। ऐसे कैसे जपने से ही केवल कल्याण हो जाएगा क्या? बोले बिल्कुल होगा। भोजन आप खा रहे हो, मन कहीं और है, टीवी देख रहे हो, किसी से फोन पे बात कर रहे हो, भोजन कर रहे हो, पर फिर भी भोजन करने से भले मन कहीं और हो पर पेट तो भर ही जाता है। शरीर को जितनी ऊर्जा चाहिए वो तो मिल ही जाता है। हाँ, फर्क बस इतना है, एक भोजन है पेट भरने के लिए और एक भोजन है स्वाद ले लेकर के खाने के लिए। स्वाद लेके खाना है तो मन लगा के खाओ, और अगर ये है कि नहीं भाई हमको तो स्वाद भी नहीं आ रहा, वह पेट भरना है, तो पेट भरने के लिए तो कैसे भी भोजन कर लो, मन कहीं और हो, बातें कर रहे हो, भोजन कर रहे हो, तो भी पेट भर जाएगा। वैसे ही भगवान का नाम है,
अगर कल्याण के लिए जपना है तो जपते रहो, मन कहीं भी और हो, कल्याण तो होगा ही होगा। पर अगर अपने अंतर के सुख के लिए, अपने स्वाद के लिए जपना है तो उसके लिए मन लगा के जपो, फिर उसका अलग आनंद आएगा। इसलिए कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। हाँ, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, कलेर दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुण। जैसे कीचड़ हो, खूब सारा मैल हो, कीचड़ हो, गंदगी हो। अब है तो कीचड़, पर उस कीचड़ में एक फूल खिलता है। कौन सा फूल खिलता है? कौन सा फूल खिलता है? कमल। कमल को अगर देखा जाए और कमल की सुंदरता को देखा जाए, और जिसको पता नहीं हो कि ये कमल कहाँ से पैदा हुआ है, और उससे तुम ये पूछो कि कहाँ से निकला, तो बोलेगा बड़ा कोई अच्छी जगह होगी, सुंदरता वाली जगह होगी, कोई बढ़िया पेड़ होगा, उस पर ये फूल लगा होगा, उस पर ये पुष्प लगा होगा। आप उससे कहो नहीं ये गंदगी कीचड़ से पैदा हुआ, तो मानेगा नहीं। अगर पता नहीं है तो कहेगा इतना सुंदर पुष्प कीचड़ में कैसे हो सकता है। जैसे कीचड़ में एक फूल खिल जाता है, वैसे ही श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, ये कलयुग दोषों का कीचड़ है, दोषों का खजाना है, पर इस दोषों भरे कलयुग में एक कमल पैदा हुआ, और वो कमल है भगवान का हरिनाम। इस इतने गंदगी भरे युग में भी एक भगवान नाम का कमल खिला। इसको जो अपने जीवन में ग्रहण करता है, उसका कलयुग में कल्याण होता है।